अब तक हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया है, जो मेन पार्ट था इसका। फिलहाल जरा कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उन्हें देखें। अगर हम कंपेयर करें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को, तो ट्रांसलेशनल मोशन में टर्म आता है मास, रोटेशनल मोशन में मास की जगह हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, फोर्स की जगह हो जाता है टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जरा फिर से देखें, हमने क्या कहा? जो रोल था मास का, वो रोल हो जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल था फोर्स का, यहां उसकी जगह आ जाता है टॉर्क। जो रोल था लीनियर मोमेंटम का, जिसे हम मोमेंटम बोलते थे, उसकी जगह आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। जो रोल था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते थे, उसकी जगह हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंपैरिजन है। अब इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ा चुके हैं अलग से। डालें हेडिंग टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, MOMENT, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और इसका मतलब होता है टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब है टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के दो एक्शन हैं, एक तो ट्रांसलेशनल है, किसी चीज को आगे बढ़ाना, दूसरा किसी चीज को रोटेट करना। तो जो फोर्स का एक्शन होता है किसी चीज को रोटेट करने के मामले में, उसे टॉर्क कहते हैं। और मूवमेंट एक जनरल टर्म है। मूवमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन विद रेडियस वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन विद रेडियस वेक्टर का मतलब हुआ रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स। जरा फिर से सुने, टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट का मतलब होता है रेडियस वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। किसका? फोर्स का। चार तरीके हैं टॉर्क निकालने के, जिसमें से एक तरीका हम आपको वेक्टर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से देखें जरा। पहला है वेक्टर मेथड। एक बॉडी है, दिस बॉडी कैन रोटेट अबाउट पॉइंट O। फोर्स F लगाया, पॉइंट A पे O को A से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया वेक्टर R। या तो R डायरेक्टली गिवन होगा, वरना O गिवन होगा और A गिवन होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत दिन से निकाली नहीं, भूल गए होंगे, डिटर्मिनेंट में IJ के लिख के। तो ये बॉडी रोटेट कर सकती है O के अबाउट, तो O को कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, A को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
ओ ए को कहते हैं रेडियस वेक्टर। क्लियर यहां तक? जैसे हम कहते हैं फाइंड इट्स अ टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं वो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। तो ये पहला हो गया वेक्टर मेथड। दूसरा टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरा टॉर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। चौथा टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने कहा था फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें ये मेरा अपना मेथड है, बुक में दिया हुआ है, लेकिन मुझे आसान लगता है दोनों चीजें एक ही तरीका से बताता हूं, जरा देखें इधर को कैसे। जैसे ये पॉइंट ओ है, डिस्टेंस आर पे एक फोर्स लग रहा है एफ। दिस एंगल इज थीटा। अब अगर हम लगाते हैं टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओ पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? ओ पॉइंट से फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। फोर्स की लाइन को पीछे स्ट्रेच किया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये हो गया जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा हुआ। ये एंगल 90। साइन थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन आर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आर साइन थीटा और टॉर्क हो गया एफ इंटू आर साइन थीटा। ये तुम्हारे बुक का मेथड है। देखिए मैंने इसका एक आसान तरीका निकाला, उसे देख लें। इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व बहुत बार करवा चुके हैं, आपको पता है जिधर से एंगल मेजर करते हैं वो कॉस कंपोनेंट होता है, दूसरे वाला साइन कंपोनेंट होता है। ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। अब हमने क्या तरीका आपको बताया? डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स दो है, एफ कॉस थीटा इसके पैरेलल है या इसके अलोंग है, और एफ साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। रिजल्ट वही आया, लेकिन ये आसान है, इसमें कहीं कुछ ड्रॉ नहीं करना, कुछ परपेंडिकुलर नहीं खींचना है। फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स को यहाँ ले लो। तो ये मेरा अपना मेथड है और ये आसान लगता है मुझे। आप में को जो दोनों में से जो आसान लगे वो लगा लो, दोनों ही सही हैं। तो एक तो है टॉर्क का निकालने का वेक्टर मेथड,
ए है 3 स्केलर मेथड, इसमें एक है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, और एक रोटेशन मैकेनिक्स का है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है जी, लिखा है सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लिकेशन विद रेडियस वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम एल से या कुछ बुक्स में जे से डिनोट किया गया है इसे। एंगुलर मोमेंटम, दूसरा नाम क्या बोला? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंट का मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन विद रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? मोमेंटम के साथ। मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम। जैसे पिछले केस में था रेडियस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फोर्स के साथ। इसे भी निकालने के 4 मेथड है। पहला है वेक्टर मेथड। एक बॉडी है मास m की, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। प्रेजेंटली द बॉडी इज एट ए, और हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ओ। इसे भी वेक्टर में करा चुका हूं। ये हो गया रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, यानी मास इनटू वेलोसिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, बाहर निकाल लो, और ये आ गया आर क्रॉस बी।
तो पहला हो गया ये वेक्टर मेथड, रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मास से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा मेथड, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा अपना मेथड। मास इंटू डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी। समझ गए जी, जैसे परपेंडिकुलर फोर्स लिया था। चौथा, L इक्वल्स टू I ओमेगा। अब देखो जी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम की जगह आ गया एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वेलोसिटी की जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? चारों समझ में आ गए? देख लो। दो चीजें और बता देते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो जी, जिसे आप काइनेटिक एनर्जी अब तक कहते थे, उसका नाम क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। अब नाम इसमें क्या हो जाएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? एक चीजें समझ में आ गई कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। एक चीज और देखें, वर्क इक्वल्स टू पढ़ाया था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या इसी को पढ़ाया था इंटीग्रेशन f dx
x1 से x2। ये था वर्क डन इन ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसी चीज को लेके आओ रोटेशनल मोशन में। तो फोर्स की जगह हमने क्या बताया? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर टॉर्क वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा θ1 से θ2। तो ये दो छोटी चीजें और थी जो हमने आपको बता दी। तो जो मेन टर्म्स होते हैं रोटेशन मैकेनिक्स के, मेन टर्म्स वो कवर हो चुके। मेन टर्म्स कौन से? मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिख लें इसे, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। Question number 1. A force 3I cap minus 2J cap plus 5K cap is acting at 1,3,4। इसका मतलब बता चुका हूं, 1,3,4 I plus 3J plus 4K। फाइंड टॉर्क अबाउट 2,1,2। ये तो पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। A force F equals to xi plus yj minus 3k is acting at 2,3,2। Find x and y if torque about 1,2, -1 is 0। Question number 3. A force of 50 Newton is acting at 4,0 at an angle 60 degree
with x axis. Calculate torque about the origin. Torque about the origin. Next. A force of 100 Newton is acting along the line 3x plus 4y plus 5 equals to 0. Find torque about 1, 2. Torque about 1, 2. Question number 5. A disc, ब्रैकेट में मास 3 kg, रेडियस 2 meter, can rotate about central axis. A force of 10 Newton is applied tangentially to the disc. Find angular acceleration produced. एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो 5 क्वेश्चन हमने आपको टॉर्क के लिखवा दिया। अब लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम के। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with velocity I plus J plus K. Find angular momentum about 1, 2, 1 when body is at 2, 4, 2. Body is at 2, 4, 2. Question number 7. A body of mass m is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal. इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लूड कर रहे हैं। A body of mass m is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal from the ground. Find angular momentum about the point of projection when body is at the highest point. Body is at the highest point. अगला, torque acting on a wheel,
torque acting on a wheel is given by थ्री थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा. Calculate work done in rotating the wheel by 1 cycle. 1 cycle का मतलब एंगल 360 डिग्री हो गया, लेकिन 360 नहीं 2 पाई लेके चलेंगे. 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए आप लोग. टेक अ टाइम ऑफ 25 मिनट्स. जिस तरीके से पढ़ाया है उसी तरह से क्वेश्चन दिए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक करिए, सॉल्यूशन चेक करिए.